हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हर घर कुछ कहता है, पर बहुत दिनों से बहुत सारे घर कुछ नहीं कह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक की। एशियन पेंट्स वो कंपनी जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 30, 40, 50 साल तक अपने इन्वेस्टर्स को माला माल किया है और एक बहुत अच्छे CAGR से, लगभग 25% के CAGR से वेल्थ को ग्रो किया है। ये पहली कंपनी है जो कि इंडिया में अपने बिजनेस के लिए सुपर कंप्यूटर लेके आई थी। तो ऐसा क्या खास था एशियन पेंट्स में जो उसे एक बहुत ही प्रीमियम कंपनी बनाती थी, और आज वो क्या चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत परेशान किए हुए हैं। इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हैं और परेशान हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया था पैसा, क्या वो रिकवर होगा, क्या ये कंपनी वापस से बाउंस बैक करेगी, और अगर बाउंस बैक करेगी तो क्या रीज़न्स हैं इसके बाउंस बैक के होने वाले हैं जो। तो अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करता है पेंट इंडस्ट्री के। पर ऐसा क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, बट एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है पिछले 3-4 साल से काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स के पेशेंस को। ये स्टॉक ऐसा है जिसको लगभग सारे ही बड़े इन्वेस्टर्स ने रिकमेंड किया था अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें से कि सबसे बड़ा नाम आता है सौरभ मुखर्जिया, जिन्होंने अपने बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग डायमंड इन द डस्ट, विक्ट्री प्रोजेक्ट और लगभग सारे ही बुक्स में एशियन पेंट्स को ज़रूर से मेंशन किया था, बताते हुए कि इनका बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड है और क्यों इस बिजनेस मॉडल के मोड को भेद पाना किसी भी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो अब हम स्क्रीनर पे चलेंगे और समझेंगे वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं जो एशियन पेंट्स को अभी भी एक वैल्यू बाई बनाता है, और क्या हमें अपना पैसा इस स्टॉक में डालना चाहिए या हमें इससे दूर रहना चाहिए। हम चलते हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक पे। हम एशियन पेंट्स के स्टॉक को सर्च करेंगे और समझेंगे इसके बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्टर्स पे। क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो मार्च 2022 को जो सेल्स इनकी 7893 थी करोड़ थी, वो अब मार्च 2025 में बढ़ के 8359 हुई है। तो इसका मतलब रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, बट अगर हम दिसंबर 23 के क्वार्टर से कंपेयर करें और जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये रेवेन्यू थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है। इसका ज़्यादा अच्छा स्नैपशॉट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो कि 2014 में 1263 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3710 करोड़ हो गया है। ये लगातार बढ़ता हुआ ही था, लेकिन अगर आप मार्च 2021 के बाद से देखेंगे, जो कि कोविड के बाद का ईयर है, 2024 तक तो फिर भी एक अच्छा जंप था प्रॉफिट में और रेवेन्यू में भी। लेकिन लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट जो इन्होंने क्लोज किया है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम रेवेन्यू को देखें तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि इसके रेवेन्यू में भी तो कोई फॉल नहीं है, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते गया है। तो अब हम समझते हैं इसके बैलेंस शीट को देख के एक आइडिया लेते हैं कि क्या ये स्टॉक अभी भी फ्यूचर के लिए अच्छा है या फिर इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, एशियन पेंट्स कोई मामूली स्टॉक नहीं है। अगर एक कंपनी मार्केट में 50 साल से 60 साल से लीडर पोजीशन पे है तो डेफिनेटली इनको बिजनेस करना तो आता है, और ये बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो इकोनॉमिक साइकिल से गुजरते हैं। बट मैं अब डिस्कस करूंगा वो सारे पॉइंट्स जो एशियन पेंट्स को आगे के लिए भी एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट्स को देखें तो ये डाउन तो हैं, लेकिन पहली एक पॉजिटिव चीज़ हम ये समझ में आई कि इनका रेवेन्यू नहीं गिर रहा है, प्रॉफिट में काफ़ी फॉल है। बट अब हम समझेंगे प्रॉफिट में फॉल है क्यों, और क्या ये बस एक टेम्पररी इशू है या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेशन है ये। हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट होता है CWIP, दैट इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मार्च 2014 के ईयर में 72 का था, वो अब बढ़ के अगर आप देखोगे तो अभी के जो ईयर्स हैं, अभी के जो पिछले 3-4 साल हैं जिसमें कि एशियन पेंट्स ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, आप देखोगे कि ये केपेक्स जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों साल में हुआ है। 1020 करोड़, 2698 करोड़ और 1254 करोड़। तो आप सोच के देखिए, आप एक बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि अगर आप एक बिज़नेस चलाते हो और अगर आपको अपने बिज़नेस पे भरोसा नहीं है कि फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो क्या आप उसमें और ज़्यादा पैसा लगाओगे या कम पैसा लगाओगे? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, और कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा
कि आप एज ए बिजनेसमैन क्या करोगे। आप देख सकते हैं कि ये 3 साल का जो केपेक्स है, अगर आप इसको ऐड करोगे और आप पिछले लगभग सारे साल के केपेक्स को ऐड कर दोगे तो ऑलमोस्ट ये फिगर बराबर होगा या फिर ये 3 साल का ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में कि एक कंपनी जो 3 साल से स्ट्रगल कर रही है इन्वेस्टर्स को रिजल्ट देने के लिए, वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत हाई केपेक्स इन्फ्यूज़ कर रही है मार्केट में। दोस्तों, इसका सिंपल रीज़न है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये डेटा ड्रिवन होती हैं। इन्हें आइडिया होता है कि फ्यूचर में फोरकास्ट जो करते हैं वो कैसे करते हैं, फ्यूचर की डिमांड क्या होने वाली है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन, इन्फ्लेशन का लो आना, ये सारे फैक्टर्स को ये स्टडी करते हैं और इनके पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे ये असेसमेंट करते हैं कि फ्यूचर में इनके पास क्या डिमांड आ सकती है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आकाश, एशियन पेंट्स का स्टॉक इसलिए काफ़ी गिरा हुआ है क्योंकि इसमें ग्रासिम एंट्री कर चुका है। ग्रासिम ने 10,000 करोड़ का केपेक्स किया है। अब ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पहले आपको बहुत मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रासिम के एंट्री होने से बाकी सारे स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे। ग्रासिम ने कितना केपेक्स किया है? 10,000 करोड़ का। अगर आप एशियन पेंट्स के रेवेन्यू को देखोगे केवल, तो इनका केवल रेवेन्यू जो है मार्च 2025 का वो 33,906 करोड़ का है। आप इमेजिन करो, एक कंपनी जो 10,000 करोड़ का केपेक्स लेके आ रही है, आप कह रहे हो कि वो क्या एशियन पेंट्स का सारा कंपटीशन खा जाएगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल जब भी एक कंपनी बहुत बड़ी होती है तो और प्लेयर्स उस इंडस्ट्री में इसलिए घुसते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए सारी कंपनीज घुसती हैं। JSW पेंट्स भी इसीलिए घुस रहा है, ग्रासिम भी इसीलिए घुस रहा है। और एशियन पेंट्स डिस्पाइट नोइंग कि उनका 3 साल का प्रॉफिट अच्छा नहीं आया है, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं हुआ है, स्टिल उन्होंने 300 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एशियन पेंट्स ने UAE में 2,65,000 मेट्रिक टन की वाइट सीमेंट की फैसिलिटी को इनाग्रेट किया है। तो ये क्यों कर रहे हैं? और जहाँ तक ये डराया जाता है कि ग्रासिम सब कुछ खा जाएगा, ग्रासिम सब कुछ खा जाएगा, तो आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि एशियन पेंट्स अपने कंपटीशन से बहुत हट के सोचता है। अगर ग्रासिम पेंट इंडस्ट्री में घुस रहा है तो उसी टाइम पे एशियन पेंट्स जो है होम डेकोर के बिजनेस में घूम रहा है। एशियन पेंट्स जो है लाइटिंग, एशियन पेंट्स फ्लोरिंग, बाथिंग, किचन वेयर, बाथवेयर, टबवेयर, हर कंपटीशन में घुस रहा है। अब एशियन पेंट्स सिर्फ एक पेंट कंपनी बन के नहीं रह जाएगी, एशियन पेंट्स अब एक होम डेकोर कंपनी हो चुकी है। इवन जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसा कि मुंबई है, वहाँ पे एशियन पेंट्स अब आपको थीमेटिक डेकोरेशंस दे रहा है कि आप अपना घर बनवा लो और उसके बाद अंदर का सब कुछ एशियन पेंट्स करके देगा। बी इट सोफ़ा, बी इट कुशन, बी इट योर किचन, फ्लोरिंग, सब कुछ एशियन पेंट्स करके दे रहा है। और एशियन पेंट्स की खासियत यही है कि वो जो काम करता है वो बहुत ही नीश सेगमेंट में घुस के करता है। तो एशियन पेंट्स को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मुंबई में एक 1,00,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी बनाई है जिसमें कि वो डिफरेंट कलर्स एंड पेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फैसिलिटी है जो कहीं भी अवेलेबल है। वो इंडिया में है, वो मुंबई में है। 3,000 करोड़ का प्लांट इनका बोरीवली में इस्टेब्लिश हो रहा है। गुवाहाटी में इनके प्लांट्स खुल रहे हैं, इनकी स्टोर खुल रहे हैं, सॉरी। तो इतनी सारे एक्सपेंशन, इतना केपेक्स किस लिए किया जाता है? ताकि वो बिज़नेस नहीं करें। और सबसे बड़ा पॉइंट जो ग्रासिम के साथ है, और भी कंपनियां आई हैं बीच में, और कंपनीज जब भी नए कंपटीशन में घुसती हैं तो सबसे पहले वो अपने लॉस पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट देती हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपटीशन को अगर बीट करना है तो उन्हें कुछ ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देने पड़ेंगे डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे कि वो उनके तरफ खींचे चले आएँ। पर आप कब तक अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को रिड्यूस करके आगे पास ऑन करते रहोगे प्रॉफिट्स डीलर्स को? एक टाइम आएगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाएगा और आपको और कंपनीज प्लान करेंगे कि अब हमें उनके मार्जिन्स को कम करना है, और फिर बात घूम फिर के वहीं आती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अभी मैंने अपना घर पेंट कराया है, तो जो पेंटर आया था उन्होंने सिंपल एक बात बोली कि सर बिरला ओपस का और एशियन पेंट्स का अभी उतना कंपटीशन नहीं है। वो भी एक अच्छा पेंट है,
बट अभी एशियन पेंट्स ही बेस्ट है, क्योंकि नोएडा और एनसीआर के फ्लैट्स में सीलन बहुत जल्दी आती है, फ्लैट्स के मटेरियल बहुत अच्छे नहीं हैं। तो पेंटर का कहना है कि बेस्ट एशियन पेंट्स है। हालांकि एशियन पेंट्स सबसे कम मार्जिन दे रहा है, फिर भी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी की बात करें, प्रीमियमाइजेशन की बात करें, तो एशियन पेंट अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर आप इसके बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक और एलिमेंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि इस साल का प्रॉफिट इतना कम क्यों आया है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं और हम डेप्रिसिएशन देखते हैं। अगर आप देखोगे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो एशियन पेंट्स का है वो समथिंग 200 करोड़ 300 करोड़ के करीब होता है, ठीक है। इस बार जो डेप्रिसिएशन है वो सीधा 1026 करोड़ है, 1000 करोड़ पहुंच गया। तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, ये हर साल इतना नहीं होगा, और जो ये केपेक्स कर रहे हैं उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप प्लीज़ एक चीज़ समझिए कि चीज़ों को मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। जो प्लांट्स ये ओपन कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ ये ओपन कर रहे हैं, ये फ्यूचर रेवेन्यू है, ये फ्यूचर प्रॉफिट है। और एक और अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो नॉट ओनली फॉर एशियन पेंट्स बट फॉर बर्जर पेंट्स, फॉर इंडिगो पेंट्स, फॉर JSW पेंट्स, सभी पेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। हम ऑयल प्राइस पे चलते हैं और देखते हैं कि ऑयल प्राइस अभी कितने पे चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑयल प्राइस समथिंग 66-67 ब्रेंट क्रूड, जो जिससे हमें बहुत मैटर होता है, वो है 67 पे हमारा चलता हुआ ब्रेंट क्रूड। अगर आप इसके चार्ट को ओपन करोगे, अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, एक साल के चार्ट को, तो आप देखोगे कि इसका प्राइस लगभग 80-90 हुआ करता था। ये एक साल का चार्ट है, बट ये 90 पे भी था। ये 82 से गिरता हुआ अभी 66 पे आ गया, यहाँ पे 60 पे भी था। इन्फ्लेशन इस समय जो है बहुत नीचे है, मॉनसून का सीज़न अच्छा है, इसका मतलब कि रूरल इनकम बढ़ने वाली है। और अगर आप ध्यान देना तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपका आवाज़ फाइनेंसियर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप इनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन डाउन है, तो ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा। टैक्सेस कम होने की वजह से इस बार लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे, और गवर्नमेंट का केपेक्स जो लगातार ब्रिजेस, रोड्स एंड ऑफिसेज एंड प्रोडक्ट पार्क्स बना रहा है, इन सब में पेंट्स का यूज़ होना है। तो अभी इंडिया की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी बची हुई है। पेंट इंडस्ट्री, पूरे इंडस्ट्री की जो CAGR की ग्रोथ है वो 12% से 13% की होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये दिमाग लगाना होगा कि क्या एशियन पेंट्स जैसा बड़ा स्टॉक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और जिस प्राइस पे एशियन पेंट्स आज चल रहा है, हम इसके प्राइस पे भी चलते हैं, हम चलते हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक। तो आप एशियन पेंट्स के स्टॉक पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्टॉक अपने पीक से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट सबसे अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 40%, 38-40%। अगर आपको एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक 40% पे के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग देने का पॉइंट है कि आप कैसे पहचानो, आपको बैलेंस शीट रीड कैसे करना है, आपको कैसे समझना है कि केपेक्स जो है वो कैसे फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर रेवेन्यू को ड्राइव करता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, सारे इन्वेस्टमेंट्स जो एशियन पेंट्स के बताए, उनके न्यू एवेन्यूज़ जो मैंने बताए, इसको आप स्टडी करिए, खुद से स्टडी करिए। जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसे रीचेक करिए। और ये मैं आपको सिर्फ अपने साथ नहीं बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को देखें और अगर वो कोई पॉइंट कह रहे हैं, प्लीज़ आप अगर एक लॉन्ग टर्म में अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट्स को पहले गो थ्रू करिए, उसको रिविजिट करिए और कमेंट में लिखिए कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपको मिले। क्या जो मैंने फैसिलिटी जो मुंबई में है 1 लाख स्क्वायर फीट की, उसके बारे में बताया, क्या आपने पढ़ा? क्या 3000 का बोरीवली का प्लांट एक्टिव होने वाला है मार्च 2026 में, क्या उसके बारे में आपने पढ़ा? और इस सारे फैक्टर्स से फिर आपको क्या समझ में आया? तो हम ऐसे ही आगे भी आपसे मिलते रहेंगे नए स्टॉक पे। आप मुझे कमेंट में स्टॉक नेम एंड /एनालिसिस बता सकते हैं और मैं उस स्टॉक का एनालिसिस करूँगा
अगर आपको एशियन पेंट्स पे एक और वीडियो चाहिए इनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए तो मुझे यस लिखिएगा। अगर मुझे 10 यस मिल गए तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए और ये चैनल और बेहतर कैसे हो सकता है एज एन इन्वेस्टर, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं ये चैनल उन्हीं के लिए है। तो हम कैसे कर सकते हैं और बेहतर इसको, और क्या क्या चीज़ें हम दिखा सकते हैं, प्लीज़ हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सारी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।